कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 2। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत अर्जुन ने कैसे की? अर्जुन कहते कि आपकी कृपावश आपने ये ज्ञान मुझको दिया है और जिसकी वजह से मेरा मोह नष्ट हो गया है। और इसी चीज को अर्जुन आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 2। अर्जुन कहते हैं, भव्य अप्यो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया तत्वत कमलपत्रक्ष महात्म्यापि च अव्यवम। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो अर्जुन कहते कि ये ज्ञान पा करके मैंने आपकी महानता को समझा है और इस भौतिक जगत की जो क्षण भंगुरता है उसको जाना है। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, आपके सामने पूर्ण नतमस्तक हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये ज्ञान अर्जुन को कैसे मिला। श्रुतो विस्तृशो, श्रुतो यानी कि सुन करके, सुनाया हुआ, विस्तृशो विस्तारित रूप से। हम यहाँ पे देखते हैं कि गुरु और शिष्य का एक आदर्श संबंध स्थापित हो रहा है। तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? शिष्य का कर्तव्य है कि वो सुनने के लिए तैयार रहे, श्रवण के लिए तैयार रहे। तो जब तक प्रमाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे तब तक प्रमाणिक ज्ञान हासिल नहीं होगा। तो ज्ञान हासिल करने का एकमात्र यही तरीका है कि प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक शास्त्रों से सुना जाए। इसीलिए इसको शब्द प्रमाण कहा गया है। तो एक जीव को चाहिए इस शब्द प्रमाण को हासिल करे और इस शब्द प्रमाण में अपने मन और बुद्धि के तारों को धो ले। तो हम सब क्या है, पिछले जीवन की कंडीशनिंग के हिसाब से और फेथ के हिसाब से कार्य करते हैं और उसके हिसाब से हम सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन वेज फैमिली में जन्म लेता है और तो शुरुआत से ही वो नॉन वेज खा रहा है, तो उसके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं है नॉन वेज खाने में, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कोई अगर वेज फैमिली में जन्म लेता है और शुरुआत से वो वेज खा रहा है, तो उसके लिए नॉन वेज खाना क्या है? बुराई का काम है, पाप है, वो ये सोचेगा। तो ये कंडीशनिंग है, उसके लिए कंडीशनिंग है। तो जैसे कोई किसी परिवार में कोई रात को 1-2 बजे सोने के चलते हैं, 1 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं, तो उनके लिए उसमें कोई बुराई नहीं है। रात को 1-2 बजे सोते हैं, सुबह 10-11 बजे उठेंगे। लेकिन वहीं पे कोई किसी ट्रेडिशनल फैमिली में कोई व्यक्ति या बच्चा रात सुबह 8 बजे तक बिस्तर में है, तो क्या बोलेंगे उसको? कैसा आदमी है ये, अभी तक बिस्तर में पड़ा है। तो कंडीशनिंग है, लेकिन फेथ क्या है? उस कंडीशनिंग के ऊपर ओवरकम हो जाता है। फेथ यानी कि अब तक जो उसने सीखा है, सुना है, उसको वो रीअरेंज करने के लिए तैयार है। तो जैसे पहले कोई बहुत शराब पीता था, बहुत नॉन वेज खाता था, तो उसके लिए कंडीशनिंग थी, लेकिन अब उसको पता चल गया है कि ये पाप है, तो उसने अब ये छोड़ दिया है। यद्यपि पहले वो कंडीशनिंग थी, लेकिन अब उसको पता चल गया, तो फेथ जो है वो उसके ऊपर ओवरकम हो गया है। ऐसे ही जैसे पहले कोई वो जीन्स और टाइट टी शर्ट पहन के घूमता था, भड़कीले कपड़े पहन के घूमता था, लेकिन भक्ति में आने के बाद वो धोती, कुर्ता, तिलक और शिखा रखने लग गए हैं। तो पहले कंडीशनिंग थी, लेकिन अब फेथ ने उसको ओवरकम कर दिया है। तो फेथ कैसे बढ़ता है? फेथ की शुरुआत कैसे होती है? जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं, तो उसके प्रति हमारे दिमाग में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो ऐसे फेथ क्या एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक जीव को प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक शास्त्रों के हिसाब से प्रमाणिक ज्ञान हासिल करना चाहिए। कैसे? श्रद्धा पूर्वक, श्रुति धर्म के अनुसार। श्रुतो, तो ये शिष्य की
सबसे पहली योग्यता है कि वो सुनने के लिए तैयार है। तो गुरु जब शिष्य सुनने के लिए तैयार है तो गुरु कैसा होना चाहिए? उस सब्जेक्ट मैटर में प्रवीण होना चाहिए, निष्णांत होना चाहिए वो, ताकि वो शिष्य के हर सवाल का जवाब दे सके। तो जिज्ञासु शिष्य प्लस प्रामाणिक गुरु, तो ये एक परफेक्ट पेयर बनता है प्रामाणिक ज्ञान के लेने और देने का। तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण है वो परफेक्ट गुरु हैं, जो और अर्जुन है वो परफेक्ट शिष्य है। तो श्रुतो और विस्तरसो, जब ये दोनों चीज परफेक्ट है तो सबसे पवित्र ज्ञान, सबसे क्रिस्टल क्लियर भगवत गीता का ज्ञान मिला है। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं तत्वतः कमल पत्र अक्ष की, हे कमल नयन। अगर आपको याद होगा तो दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन बोलते हैं कि आपने अपने गुरु की हत्या नहीं की, मेरे गुरु की हत्या करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो अर्जुन को ये संदेह था, डाउट था कि भगवान आपने तो किया नहीं, कि हे कृष्ण आपने तो ये किया नहीं, तो मेरे को करने के लिए क्यों बोल रहे हो? और अभी अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप महान हो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हो, आपने कृपा की है, आपकी कृपा से मेरे को ये ज्ञान मिला है। तो आपकी कृपा है कि आपने ये ज्ञान मेरे को दिया है, अब मैं इस ज्ञान पे चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और हम कितना तैयार हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।